नाज़रीन, हम लोगों ने नेचर के साथ बहुत जुल्म किया है। हमने प्रॉपर्टी अपनी बढ़ाई है और जंगलात को काटा है। वहाँ पर अपने घरों को लेकर गए हैं, वहाँ पर हमने प्लाजे बनाए हैं, वहाँ पर हमने दीगर चीज़ें बनाई हैं जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, नेचर पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और ख़ास तौर पर जो वाइल्ड लाइफ है वो उससे मुतासिर हुई है। इसका हमें इस वक्त जो रिएक्शन में जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हमें एक तो सैलाब की सी सूरतें और साथ साथ जो मौसम की शिद्दत है वो तमाम चीज़ें इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और ख़तरनाक चीज़ वो वाइल्ड लाइफ है, वो वाइल्ड एनिमल्स हैं कि जिनको हमने पहले नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब इस वक्त वो चूँकि उनके पास जगह इतनी नहीं बची, अब इस वक्त वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने पर तुल चुके हैं। जो इस वक्त मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ, बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक और एक अलमनाक वाक़या हुआ है मुज़फ़्फ़राबाद में, आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल की जानिब से अटैक किया गया है, एक मासूम जान ली गई है। मामला जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर का जो ज़िला है मुज़फ़्फ़राबाद, उसकी एक तहसील है पेंडो, वहाँ उसके एक गांव का ये वाक़या है जहाँ पर बच्ची अपने घर के बरामदे में खेल रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक दरिंदा, एक खौफनाक दरिंदा उसका घात लगा कर बैठा है। वो अपने शिकार की तलाश में वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है और उसने कई मिनटों इंतज़ार करने के बाद वो झाड़ियों से बरामद हुआ और बच्ची को उचक कर ले गया। इवन के वहाँ पर जो उसके अपने वालिदैन हैं, अहले इलाका है, लोग वो तक उसके पीछे भागे, लेकिन कोई भी उसे ना तो उस दरिंदे को पकड़ सका और ना ही उस बच्ची को बचा सका। ये नाज़रीन अकराम, ये जो दरिंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चीते की मैं बात कर रहा हूँ, लेपर्ड की बात कर रहा हूँ। और ये चीते ने ही एक इंसानी जान ली है आज़ाद कश्मीर में। बच्ची जब बरामदे में खेल रही थी तो वो झाड़ियों से निकला, बच्ची को उसने पकड़ा और उसके बाद चूँकि इनके पास ताकत होती है बहुत ज़्यादा, बच्ची को अपने साथ घने जंगल की तरफ लेकर गया। उस वक्त वहाँ पर उनके उसके वालिदैन भी थे, अहले इलाका भी था। वो तमाम के तमाम उसके पीछे भागे अपनी बेटी को, उस मासूम बच्ची को, 9 साल बच्ची की उम्र थी, उसको छुड़वाने के लिए। लेकिन वो कहाँ चीता उनको जो है वो पकड़ देने वाला था। चीता उसको लेकर गया। तकरीबन 3 घंटे तक वहाँ पर जितने भी अहले इलाका हैं, रेस्क्यू की टीमें हैं, वो तमाम के तमाम उस बच्ची को ढूंढने लगे, आवाज़ें देने लगे। माँ बाप उसके अपनी बेटी को उसके नाम से पुकारने लगे और साथ में चीखो पुकार की भी वहाँ पर कैफियत थी। बहुत अलमनाक, दर्दनाक वहाँ पर सूरत हाल थी जब वालिदैन अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे और उन्हें ये पता था कि वहाँ पर दरिंदा उनकी बच्ची को लेकर जा चुका है। तकरीबन 3 घंटे के बाद बच्ची उनको झाड़ियों में मिली और इस हालत में मिली कि बच्ची की गर्दन पर गहरे जख्म के निशानात थे। शायद उस चीते ने उसके गर्दन पर वार किया और फिर उसकी गर्दन से इस तरह से लग रहा था जैसे बच्ची का खून पिया गया हो। इसी तरह से उस चीते ने बच्ची का खून चूसा और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया। 3 घंटे के बाद बच्ची की जान जो है, वहाँ पर बच्ची की जो लाश है, जो डेड बॉडी है, वो अहले इलाका को मिली और फिर इसके बाद उसको वापस लेकर गए। अब यहाँ पर मुख्तलिफ तबसरे भी हो रहे हैं, लोग इस पर मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि चीता अब अटैक करने पर तुल आए हैं तो इनको ख़त्म किया जाना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। और ये भी वो तनकीद कर रहे थे कि जब हम इनको मारने के लिए जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ बीच में आ जाती है और फिर हमारे ही खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। जबकि हकीकत में अगर देखा जाए तो वो वाइल्ड एनिमल इस वक्त क्यों अटैक कर रहे हैं, इस वक्त दरिंदे क्यों इंसानी आबादियों में घुस रहे हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि काफ़ी तरह के इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। मरी में भी रिपोर्ट हो चुके हैं, इवन के इस्लामाबाद में भी चीते देखे गए हैं, वो जो अब इस वक्त बस्तियों में आते हैं और वहाँ पर आकर लोगों के जानवरों को और जो लोगों की जानी नुकसान पहुँचा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह से कि हमने उनके रहने की जगह पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसकी वजह से वो अब इंसानी आबादियों का रुख करते हैं। उनका अब इस वक्त शिकार यहाँ पर नहीं है, तो अब वो अपना पेट भरने के लिए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। और ये जो वाइल्ड रेस्क्यू टीमें हैं, उन पर जो तनकीद की जाती है वाइल्ड लाइफ के हवाले से, उन पर तनकीद की जाती है कि ये क्यों कर पकड़ते हैं, तो उनकी कसूर नहीं है, बल्कि हमने ये नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट मिले हैं ऐसे जानवर। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें बजाय तनकीद करने के, हमें अपने आप को सेफ़ माहौल में एक तो रहना चाहिए। जो बच्ची ये देखना है ना कि वो किस तरह से बरामदे तक पहुंच गया, ख़ुद को सबसे पहले आप महफूज रखें और साथ साथ अगर आप देखें कि करीबी कोई जंगल है, एहतियाती तदाबीर अपनाएं और देखें कि जहाँ पर जंगली जानवरों का बसेरा है वहाँ से आप दूर चले जाएँ। इससे बेहतर हल और कोई हो नहीं सकता। जब आप दूर जाएंगे, क्योंकि वो भी जानदार हैं, उन्होंने भी सांस लेना है, उन्होंने भी रहना है और आपने भी रहना है। अगर आपने रहना है तो फिर आपको उनके जो लाइफ है उसमें मुदाखलत से ख़ुद को रोकना पड़ेगा। उस सूरत में हम किसी जानवर को मार सकते हैं या हमें शरीयत इजाज़त देती है कि जब पे दर पे हमले होने लग जाएँ, जब वो आपके लिए एक इंतहाई नासूर बन जाए, तब आप चाहते ना चाहते आप उसको मार सकते हैं।
लेकिन इस तरह के वाक़यात अब चूँकि रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें खुद ही एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए।